क्रिप्टो करेंसी हाईली रिस्की है, तो आपको कोई भी बाय सेल करने से पहले या इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करनी है। ये वीडियो सिर्फ लर्निंग बेसिस पे है, मैं यहाँ पे कोई भी आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता हूं। सो गुड मॉर्निंग गाइस। वैसे गुड मॉर्निंग करने वाली कोई ज़्यादा खुशखबरी नहीं है, बिकॉज मार्केट में एक बहुत बड़ा डंप आया है। तो सीधा स्क्रीन पर चलते हैं हम लोग और दिखाता हूँ आपको मैं कल रात को क्या हुआ मार्केट में। कल रात को भयंकर मतलब खूनी खेल हमें देखने को मिला ये मॉर्निंग के टाइम पे। और जब फ्राइडे नाइट को यहाँ पर मार्केट क्लोज हुई, उसके बाद यूएस मार्केट क्लोज होने के बाद एक जबरदस्त डंप आया। अब इसके रीजंस क्या थे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। एक बिगेस्ट मतलब लिक्विडेशन हमें हिस्ट्री के अंदर जो देखने को मिली है वो आज के अंदर देखने को मिली है। ऐसा लिक्विडेशन पहले बहुत पहले हुआ था 2021 के दौरान, और अभी ऐसा लिक्विडेशन मुझे देखने को मिल रहा है। मतलब बहुत खतरनाक लिक्विडेशन हुआ है कल यार। मैं आपको जो दिखाऊंगा ना स्टैक्स, वो आप देख के हैरान हो जाओगे और रीजंस भी बताऊंगा पूरे प्रॉपर। मैंने थोड़ी सी रिसर्च कर ली है इसकी, मॉर्निंग में उठते सारी बैठ करके इसको रिसर्च किया है कि क्या रीजंस थे, क्यों डंप आया। और हमने अपने ना ही प्रीमियम में ना ही हमने अपने गैंग के अंदर एक सिंगल लॉस भी नहीं करवाया, एक सिंगल लॉस भी नहीं हुआ, उल्टा हमने बीटीसी में प्रॉफिट कराया। मैं ये भी बताऊंगा। सो गाइज आगे बढ़ने से पहले एक ही चीज बोलूंगा, लाइक कर देना, ठीक है। मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियोस लाने में, ठीक है, और सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में। तो अब सीधा चलते हैं बीटीसी के चार्ट में। कल रात को क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा बेहतरीन मतलब आप ये लगा लो कि ऑलमोस्ट जो है 20-22 हजार डॉलर का यहाँ पे हमें डंप देखने को मिला, ठीक है। बहुत बड़ा डंप था ये, 23,000 डॉलर का ऑलमोस्ट जो है एक दिन में डंप हमें देखने को मिल गया। अब इसके रीजंस के बारे में बात करें उससे देख लेते हैं। बहुत भयंकर लिक्विडेशन हुई है। कितनी लिक्विडेशन हुई है? ऑलमोस्ट 16 बिलियन डॉलर जो है यहाँ पर लिक्विडेट हो गए 24 घंटे के अंदर। शॉर्ट्स भी यहाँ पर 2 मिलियन डॉलर शॉर्ट्स भी लिक्विडेट हो गए। मतलब लॉन्ग तो यहाँ पे पेला ही पेला, मार्केट ने शॉर्ट्स को भी यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से पेल दिया। अब इसके रीजंस के बारे में बात करें तो देखो, फर्स्ट रीजन निकल के आता है कि चाइना और जो यूएस का टेंशन है, ट्रेड टेंशन है, टैरिफ का टेंशन है, वो थोड़ा सा बड़ा है। उसके बढ़ने के कारण भी यहाँ पर हमें ये डंप देखने को मिला है। और दूसरा रीजन निकल के आता है यूएस डॉलर का स्ट्रांग होना, लिक्विडिटी जो है टाइटनेस होना, ठीक है। क्योंकि यूएस डॉलर जब भी स्ट्रांग होता है तो हमें यहाँ पर ऐसा डंप देखने को मिलता है। बाकी खबर ये भी आ रही है कि एक्सचेंजेस की तरफ से भी कुछ यहाँ पर माल बेचा गया, उसकी वजह से भी यहाँ पर जो है हमें देखने को मिला मैसिव डंप, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बोला था, काफी लोग जो हैं अपनी पोजीशन 2-3x से होल्ड करते हैं। उन्हें लगता है कि यार एक्सचेंज से उधार लेके हम लोग पैसा जो है स्पॉट में ना लेके फ्यूचर्स में 2-3x से ले लेते हैं, इतना तो लिक्विडेट होगा नहीं यार, इतना थोड़ी नीचे आएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ये सोच के भी लोग काफी लेते हैं। और मैसिव स्टॉप लॉस जो है ट्रिगर हुए हैं भाई। इसमें क्यों हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। मैसिव क्यों है, देखो सुई के अंदर किसी ने भी स्टॉप लॉस लगाया हो, कुछ भी किया हो भाई, 56 सेंट का यहाँ पर ये जो है लो मार के गया है, 56 सेंट का, इतना नीचे। मैं आपको एटम का दिखाता हूँ भाई। एटम तो जीरो ही हो गया था यार। एटम का मैं एक बार ही दिखाता हूँ आपको। बाइनेंस पे जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। बाइनेंस पे एक मिनट रुको जरा, मुझे एटम को देखने दो। ये है बाइनेंस ना, ये देखो एटम तो बाइनेंस पे जीरो हो गया था। वर्ल्ड की नंबर 1 एक्सचेंज है और इतनी बड़ी मैनिपुलेशन की एटम का प्राइस देख लो, ये प्राइस था एटम का। मतलब आप ये देखो $3 का कॉइन जीरो हो गया बाइनेंस पे। तो ऐसा खतरनाक लिक्विडेशन हुआ है। और तभी मैं आपको बोलता हूँ, काफी लोग मुझे मैसेज करते हैं, रोनी भाई मैं 4x से ले लूँ, 2x से ले लूँ, मैं तो लिक्विडेट ही नहीं होऊंगा। मैं अगेन बोलता हूँ भाई, आपको अगर बाय करना है तो आप उस पे करो, स्पॉट पे उठाओ जो भी लेना है, ठीक है। फिलहाल मैंने सुई को यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सुई मैं बाय करूंगा, बट मेरे ये सारे ऑर्डर नहीं फिल हुए। सिर्फ एक ऑर्डर फिल हुआ 1.67 के पास, ये ऑलरेडी हम लोग बात कर रहे थे। तो स्पॉट पे मैंने उठाया। जब भी ऐसा पैनिक होता है तो मुझे यही पैनिक चाहिए होता है मार्केट में, तब मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ती है। कल मैंने यहाँ पर बताया था टेलीग्राम पर कि ये फेक आउट कर गया है इथेरियम। ये देखो, ये मैंने डाल दिया था कल, और इथेरियम का हाल देख लो अब कहाँ पहुंच गया। फेक आउट करने के बाद सीधा नीचे आया, 3500 को टच किया। इथेरियम स्टेबल है, इथेरियम ने कोई इतना बड़ा लिक्विडेशन या कुछ वगैरह नहीं किया। सोलाना भी बहुत अच्छे प्राइस पे आया है। देखो मेरे हिसाब से अभी दोबारा नीचे आएगा। हमारे 2 ऑर्डर्स हिट हो गए हैं यहाँ पर
सोलाना के अंदर तीसरे ऑर्डर की मैं वेट कर रहा हूँ, ये नीचे आएगा मेरे हिसाब से 154 पे। बट अगर नहीं है तो आप लोग अभी भी एक्यूमुलेशन कर सकते हो। अच्छे प्रोजेक्ट मैं क्यों बताता हूँ, इसीलिए आपको पता लग गया होगा, क्योंकि लो कैप पे मैं जाता नहीं, आपने हालत देख ही ली है। बट हाँ, अगेन सुई से उम्मीद नहीं थी मुझे कि ऐसा विग मारेगा, बट ये कुछ ही एक्सचेंजेस पे हुआ, सब पे नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से ये जो डंप था वो प्लान था, ठीक है। एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ट्विटर पर मैंने 1 महीना पहले जो है प्रिडिक्शन करी थी। मतलब देखो, मार्केट ऐसा होता है ना, मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूँ। मार्केट हम जब सोचते नहीं ना, तब वो काम कर जाता है। देखो 27 सितंबर को मैंने ये डाला था कि 92 पे जा सकता है बीटीसी, बट मुझे अपनी ही जो एनालिसिस है उस पर शक हो गया था, ठीक है। और दूसरा, मैंने 8 अक्टूबर को भी एक एनालिसिस करी थी जिसमें मुझे था बीटीसी जो है 1.18, 1.15, 1.10 तक जा सकता है। बीटीसी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और बीटीसी एक ही दिन में 1,02,700 के पास चले गया। तो ये बिगेस्ट लिक्विडेशन हुई है। बट एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ, ये नहीं बोल रहा कि मैं आप मुझे ज्वाइन करो कुछ करो। भाई हमने शॉर्ट्स दिए हुए थे और हमारे प्रॉफिट हुए। इवन कि हमारी जो सेफ स्ट्रेटेजी है बीटीसी की, उसमें भी प्रॉफिट हुआ हमारा, उसमें भी हमने जो है प्रॉफिट करवाया लोगों का। इवन कि हमारा जो ग्रुप है उसमें हमने शॉर्ट कराया था एपीटी को, जिसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो हमने कोई सिंगल लॉस नहीं यहाँ पर करवाया, नहीं मैंने कोई यहाँ पर किसी को बोला कि जाओ जाके आप बाय कर लो, कुछ कर लो, नहीं, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। दूसरा, एक रीजन और निकल के आता है कि एक्सचेंजेस ने डंपिंग करा है, अपना जो माल है काफी बड़ा निकाला है। यहाँ पर कुछ एक्सचेंजेस मैंने आपको बताया ना, ये आ रही है खबर, ये मैं टेलीग्राम पर भी शेयर करूंगा कि कौन सी एक्सचेंजेस है, किन्होंने जो है मैनिपुलेट किया है यहाँ पर, किन्होंने अपना माल जो है बेचा है। बिकॉज इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती कि एकदम से मार्केट डंप हो जाए। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है, नहीं, प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। मोस्टली हमने देखा है कि कुछ जो एक्सचेंजेस ने है यहाँ पर निकाला है। अब एक चीज आप नोटिस करना कि लिक्विडेशंस जो नीचे की थी ना, वो ऑलमोस्ट साफ हो चुकी हैं। अब यहाँ पर लोग शॉर्ट करके बैठ गए हैं। रिटेलर्स का काम थोड़ा उल्टा है। रिटेलर्स जब मूव निकल जाता है तो तब शॉर्ट करना शुरू करते हैं, और अब लोग शॉर्ट करके बैठ गए हैं। तो ये मेरे हिसाब से यार, अब तो कोई शॉर्ट करने का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। रही बात यूएसडीटी डोमिनेंस की, तो यूएसडीटी डोमिनेंस फट करके ऊपर गया। ऑलरेडी एक पोस्ट मैंने इसका भी डाला था। इसका ये पोस्ट जो आप देख रहे हो ना, ये इस टाइप का, ये मैंने ऑलरेडी डाला था इस पे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये ऑलरेडी मैंने डाला था एक पोस्ट, ठीक है। और कि इसको जो है यूएसडीटी डोमिनेंस को ऊपर खींच सकता है, पर इतना ऊपर जाएगा ये नहीं पता था। और दूसरा, सोलाना का मैंने आपको बता दिया। बीटीसी डोमिनेंस देखो 62 पे टच करके आया है। लेट्स सी दोबारा, मुझे लगता है देखो ये इतना बड़ा विग मारा है ना, इसको मार्केट थोड़ा सा फिल करने जाएगा, इसको फिल करेगा। देखो अभी कुछ कहना बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगी, मंडे का वेट करते हैं। बट हाँ, अगर आपको ट्रस्ट है, आपको लगता है कि भाई आपको उठाना चाहिए, तो ये बहुत ही खतरनाक टाइम है, यहाँ पर उठाना चाहिए आपको। अगर सुई में किसी के ऑर्डर्स फिल हुए हैं तो मुझे बताना, क्योंकि हम लोग वीडियोस में बहुत बात करते थे कि हमें सुई बाय करना है डम में, और ये ऑलमोस्ट सारे ऑर्डर्स फिल कर गया हमारे। बट ये मेरे हिसाब से सुई वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है। तो अगर ये 56 सेंट पे किसी ने ऑर्डर लगाया तो उसकी तो मजा ही हो जाती, मुझे लगता है फिल ना होता, ठीक है। तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि किस किस ने किया है, क्या किया है, और कौन कौन लिक्विडेट हुआ है, ये भी बताना जरूर, ठीक है। किसने क्या क्या गलती हुई उससे, क्यों किया, क्योंकि भाई देखो इस मार्केट में ऑल्ट्स पे अगर आप लेवरेज ट्रेड कर रहे हो बिना स्टॉप लॉस के, तो भाई वो तो खत्म कर देगा आपको। ऑल्ट तो आप, बहुत मैनिपुलेशन होती है भाई ऑल्ट्स में, तो उसको तो सिर्फ चुनिंदा ऑल्ट्स को सिर्फ आप उठाओ, क्योंकि देखो प्रॉफिट तो आपको बड़ा बड़ा दिखता है, बट लॉस भी बहुत बड़ा बड़ा होता है भाई। और ऑल्ट्स में जब हम छोटे कॉइन्स में उठाते हैं ना, तो उसमें लॉस बहुत बड़ा होता है। छोटे प्रोजेक्ट्स में यही दिक्कत है, इसीलिए मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करता, डालता नहीं लो कैप्स। और लो कैप्स पे ही लोगों का ज्यादा ध्यान होता है, क्योंकि लोगों को सिंपल आता हुआ पैसा नहीं अच्छा लगता। लोगों को चाहिए कि हमें अमीर बनना है। मतलब गलती करो भाई, मत गलती करो, अमीर बनने के चक्कर में सब सब चला जाएगा जेब में से, ठीक है। तो गाइज अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि बीटीसी की एक ट्रेंड लाइन है, जहां पर बीटीसी ने अभी भी इसको होल्ड किया हुआ, देखो ये देख रहे हो,
2 3 4 ये टचेस यहाँ पर आ रहे हैं, तो हो सकता है अगर ये 1-2 दिन टिक जाता है तो यहाँ से बाउंस बैक दोबारा कर जाए, बट क्योंकि मार्केट लिक्विडेशन सब ऑलमोस्ट कर चुका है, ठीक है, तो हमें थोड़ा वेट करना होगा। मेरे हिसाब से ये ऐसे यू टर्न भी ले सकता है मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी लिक्विडेशन हो चुकी है यार, ये इतना बड़ा कैंडल ने कर दिया। अब मुझे एक चीज देखनी है कि देखो आया ये तब है जब यूएस मार्केट बंद हो गई थी, अर्ली मॉर्निंग ये जो लिक्विडेशन हुई है, तो माइट बी पॉसिबल ये जो है एक्सचेंजेस ने मैनिपुलेशन कर दिया है, सारे की हवा टाइट कर दिया। अब यहाँ से रिकवरी आने के बहुत हाई चांसेस होंगे मुझे लगता है, ये क्योंकि ट्रेंड लाइन के ऊपर आया है डेली चार्ट्स में, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, गर्मा गर्म नहीं खाऊंगा यहाँ पर, मैं वेट करूंगा, एक आधी कैंडल बनेगी उसके बाद मैं प्लान करूंगा कि हाँ मुझे क्या करना है। वीकली क्लोजिंग भी है, तो आराम से यहाँ पे हम लोगों के लिए लॉन्ग बन सकते हैं, क्योंकि भाई हम तो लिक्विडेट हुए ही नहीं, सबसे अच्छी बात है। बट दुख इस बात का है जो लोग हुए हैं उनके लिए बहुत ज्यादा दुख है यार, क्योंकि एक लेसन है, देखो हर बंदा जब आता है ना इस मार्केट में तो ये होता है उसके साथ, हमारे साथ पहले हो रखा है जब हम 2021-2020 से बैठे हुए हैं, तो हमें पता लग गया है। अभी भी बीच बीच में कभी कभी गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है। लास्ट टाइम जो हुआ था डंप, उसमें हम फंस गए थे, उसमें हमारे 3 स्टॉप लॉस हिट हुए थे, ठीक है, आइसोलेट पोजीशंस जो है उड़ गई थी, वो तीनों में मतलब उड़ी गई थी वो ऑल्ट्स के अंदर। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं भाई बहुत आराम से चलेंगे, डंप में बहुत ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का, और वो सक्सेसफुल रहा। उसके बाद ये चीज़ें कम हुई हमारी, ठीक है। अभी के लिए गाइज इतना ही वीडियो, ठीक है, और वीडियो पूरा देख लिया हो तो डेफिनेटली लाइक जरूर करना, टेलीग्राम और ट्विटर ज्वाइन जरूर कर लेना फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, मोर लर्निंग, ठीक है। रॉनी कपूर टेलीग्राम पे, आप ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गुड बाय गाइज, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।